मध्यवर्गीय मारवाड़ी परिवार में छत्तीसगढ़ के जीवंत शहर रायपुर में जन्मे रामदेव अग्रवाल की सफलता की यात्रा पहले से तय नहीं थी। साधारण परिवेश में पले बढ़े उन्होंने बचपन से ही मेहनत और दृढ़ता के मूल्यों को आत्मसात किया। यही मूल्य उनके शानदार करियर की पहचान बने। रामदेव अग्रवाल के पिता पारंपरिक खेती का कार्य करते थे, जिससे इतनी आमदनी होती थी कि परिवार की बुनियादी जरूरतें ही मुश्किल से पूरी हो पाती थी। परिवार में आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था। अग्रवाल की वित्तीय दुनिया में शुरुआत बेहद साधारण थी। वे मुंबई सीए की कोचिंग और दुनिया को जानने के उद्देश्य से आए। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान से सीए की डिग्री लेकर वे कुछ खुद का बनाना चाहते थे। तभी उन्हें विभिन्न कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ने में रुचि हो गई। वे रोजाना कई कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ते और उनका विश्लेषण करते थे। धीरे धीरे उन्हें शेयर बाजार में दिलचस्पी होने लगी। उन्होंने शेयर बाजार के बारे में बहुत कुछ सीखा और करियर बनाने का निर्णय लिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पैसे की कमी, इसीलिए वे अवसर की तलाश में थे। एक दिन उनकी मुलाकात मोतीलाल ओसवाल से हुई। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि ओसवाल के भाई को एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर की तलाश है और यहीं से 1987 में वे सब ब्रोकर के रूप में अपने पेशेवर सफर पर निकल पड़े। यह तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह शुरुआत भारतीय वित्त की दिशा ही बदल देगी। मुंबई के व्यस्त वित्तीय बाजारों में अग्रवाल ने मोतीलाल ओसवाल के साथ साझेदारी की, जो खुद भी एक दूरदृष्टा थे। दोनों ने मिलकर मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की नींव रखी और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देना शुरू किया। 1990 में रामदेव अग्रवाल ने निवेश की ताकत को समझा और शेयर बाजार में निवेश शुरू किया। उस समय तक उन्होंने 15 से 20 लाख रुपए कमाए थे और पूरी रकम शेयर बाजार में लगा दी। सौभाग्य से वह समय हर्षद मेहता के बुल मार्केट का था और 2 सालों में 20 लाख से उन्होंने 30 करोड़ बना लिया। ये 2 साल उनके लिए स्वर्णिम समय रहे, लेकिन उनकी यात्रा में चुनौतियों की भी कमी नहीं रही। 1990 के दशक के हर्षद मेहता घोटाले के बाद उनका पोर्टफोलियो गिर गया और उसका बड़ा हिस्सा मिट गया। तब उन्हें यह समझ में आया कि कहां गलती हुई, खासकर शेयर चयन में। 1994 में इन असफलताओं से विचलित हुए बिना वे अमेरिका की यात्रा पर निकले और अपने आदर्श वॉरेन बफेट से प्रेरणा ली। बर्कशायर हैथवे के पवित्र वातावरण में उन्होंने मूल्य निवेश की कला की अनमोल सीख ली और अपने भविष्य की नींव रखी। नई सोच और स्पष्टता के साथ भारत लौटने पर उन्होंने अपनी निवेश रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया। अब उन्होंने 225 से अधिक शेयरों वाला पोर्टफोलियो छोड़कर सिर्फ 15 गुणवत्ता वाले शेयरों पर ध्यान केंद्रित किया। यह रणनीतिक बदलाव उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ और उनका पोर्टफोलियो नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। गहन शोध और सीखने के बाद उन्होंने अपनी खास QGLP रणनीति विकसित की, जिसमें Q गुणवत्ता वाले व्यवसाय और प्रबंधन को परखना, G गुणवत्ता वाले व्यवसाय और प्रबंधन को परखना, LP लीडरशिप और प्रबंधन को परखना, कॉर्पोरेट नंबर्स गेम और द आर्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। इन पुस्तकों ने नए निवेशकों को व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया। अपने करियर में उन्होंने हमेशा ईमानदारी। अग्रवाल का प्रभाव केवल व्यक्तिगत संपत्ति तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने निवेश ज्ञान को साझा करने के लिए कई किताबें लिखी, जैसे कॉर्पोरेट नंबर्स गेम और द आर्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। इन पुस्तकों ने नए निवेशकों को व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया। अपने करियर में उन्होंने हमेशा ईमानदारी और नैतिकता को प्राथमिकता दी। जैसे 1996 में उन्होंने हीरो होंडा के शेयर 30 रुपए में खरीदे और 1916 में 2600 रुपए में बेचे। आयशर मोटर्स 900 में खरीदकर 30,000 में बेचे। इन्फोसिस 900 में खरीदकर 11,000 में बेचे। अजंता फार्मा, व्यास्या बैंक जैसे शेयरों ने भी उन्हें बड़ी सफलता दी, लेकिन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। 1050 में खरीदे और 150 में बेचे। एक इंटरव्यू में उन्होंने माना कि कंपनी के प्रबंधन का सही विश्लेषण न करने के कारण उन्हें नुकसान हुआ, क्योंकि कंपनी के प्रबंधन में भ्रष्टाचार हुआ और शेयर की कीमत गिर गई। अग्रवाल के अनुसार कौन से स्टॉक न खरीदें, यह जानना कौन से स्टॉक खरीदें उसे ज्यादा जरूरी है। अपनी रणनीति बदलने के बाद उन्होंने केवल 15 गुणवत्ता वाले शेयरों में निवेश किया। उस समय उनका पोर्टफोलियो 25 करोड़ था, जो 1 साल से भी कम समय में 100 करोड़ हो गया। लेकिन 2003 में मंदी के कारण यह घटकर 30 करोड़ रह गया। फिर भी उन्होंने एक भी शेयर नहीं बेचा, क्योंकि उन्हें अपने चुने शेयरों पर विश्वास था। मंदी के बाद पोर्टफोलियो फिर तेजी से बढ़ा। 2008 में उन्होंने अमीर लोगों की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की
और 2013 में हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस, जिसने समय के साथ तेजी से तरक्की की। अग्रवाल का प्रभाव केवल व्यक्तिगत संपत्ति तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने निवेश ज्ञान को साझा करने के लिए कई किताबें लिखी, जैसे कॉर्पोरेट नंबर्स गेम और द आर्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। इन पुस्तकों ने नए निवेशकों को व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया। अपने करियर में उन्होंने हमेशा ईमानदारी और नैतिकता को प्राथमिकता दी। उनकी पारदर्शिता ने उन्हें साथियों की प्रशंसा और ग्राहकों का विश्वास दिलाया। इसी ईमानदारी के कारण उन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय सम्मान पत्र जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। वर्षों के साथ उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई और 2018 में उन्हें छत्तीसगढ़ सिटीजन ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। इसके बावजूद वे विनम्र बने रहे और अपने जीवन मूल्यों को नहीं में भूले। रामदेव अग्रवाल से एक खुली बातचीत में उनके आशावाद और दूरदृष्टि की झलक मिलती है। उनका भारतीय शेयर बाजार पर विश्वास गहरा आर्थिक समझ और बाजार की गहन पकड़ पर आधारित है। जब वे भारत के भविष्य की बात करते हैं तो उनकी ऊर्जा और जुनून से कोई भी प्रेरित हो जाता है। उनका विश्वास है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। यह केवल एक कथन नहीं, बल्कि उनके देश की मूलभूत ताकतों में अटूट विश्वास का प्रतीक है। वे जिस भविष्य की कल्पना करते हैं, जहां कॉर्पोरेट मुनाफा बढ़ेगा और तकनीकी प्रगति आर्थिक विकास को गति देगी, उसमें हर कोई उनकी तरह आशावादी हो सकता है। जब रामदेव अग्रवाल अपनी यात्रा पर विचार करते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है, उनकी विरासत धन या पुरस्कारों में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जिनके जीवन को उन्होंने छुआ और जिन मूल्यों को उन्होंने निभाया। उनके लिए सच्ची सफलता व्यक्तिगत लाभ में नहीं, उनकी दूसरों पर पड़े प्रभाव में निहित है। जैसे जैसे वे निवेश की दुनिया में नई सीमाएं तय करते जा रहे हैं, उनकी विरासत दृष्टि, ईमानदारी और अटूट संकल्प की मिसाल बनती जा रही है। उस दुनिया में जहां वित्तीय बाजारों को अक्सर संदेह की नजर से देखा जाता है, रामदेव अग्रवाल एक चमकते उदाहरण है कि ईमानदारी, विनम्रता और सबके लिए मूल्य सृजन की भावना के साथ निवेश किया जाए तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।